राम जी की बारात देखने के लिए नगरवासी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। आइए नगर वासियों से भी हम जानकारी हासिल करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनूप जी, आज राम बारात देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या नाम है भाई? अरन जी, कैसा लगा राम बारात को देख कर? बहुत आनंद क्या आया। लगता? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। एक्चुअली में सरस्वती भवन से जो रामलीला मंडल है, ये कमेटी लगभग 150 वर्ष पुराना कार्यक्रम है। तो रामलीला का उद्देश्य जो होता था, प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनके आदर्श का अनुसरण करें, लोग उनके बारे में जानकारी करें, तभी जाके वो अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु राम ही एक ऐसे हुए हैं जो बाल काल में जिन्होंने एक अपना त्याग बहुत बड़ा किया था कि जिस व्यक्ति को राज्य मिलने वाला था उसको तुरंत 14 साल का वनवास मिला, और उन्होंने अपने माँ बाप के उसमें ये तय किया कि हमको वनवास जाना चाहिए। तो एक ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप के आदेश का पालन करना वो सर्वोपरि है। राज्य को ठुकरा दिया और माँ बाप के आदेश को पालन करते हुए वनगमन किया। तो ये त्याग और बलिदान शिक्षा मिलती है। प्रभु राम के चरित्र का जब मंचन होता है तो आप ये देखते होंगे कि लोग जो आते हैं तो उनकी भावनाएं उसी हिसाब से बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि भावना नहीं बदलती। कभी भी आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ आप देखते हैं तो आपके दिमाग में जरूर आती है, और जब कंटिन्यू कोई चीज़ देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अनुसरण करते हैं। अब वैसे तो आदमी का है, स्वभाव है, जिसको जो लेना है वो लेता है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है, और वो अपने आप में आज से आप 20 साल पहले, मतलब 11 साल पहले के अगर आप जाएं, हम जात उस पर चले जाते हैं तो आप लोगों को ये लगेगा हम पार्टी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन इसके पहले मंदिरों में ये भीड़ होती थी, धर्म के प्रति इतनी जागरूकता थी। ये सारी जागरूकता का जो कारण हुआ है वो यही है, भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना। उस भव्य मंदिर बनने के बाद से लोगों में एक परिवर्तन आया है कि धर्म के प्रति, पहले मंदिरों में भीड़ नहीं होती, आज आप अभी भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और मंदिरों में पहले की तुलना में बहुत लाइन लगती है और बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं। लोगों के भाव बदले हैं, और जब भाव बदलेंगे तो देश बदलेगा, उनका स्वभाव बदलेगा, स्वाभाविक सी बात है। जनता को हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु श्री राम का जो आदर्श चरित्र है उस चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? प्रभु राम का जीवन एक आदर्श है। वो अपने घर से निकले थे, चाहते तो राजा थे उस वक्त, बहुत बड़ी बड़ी सेना ले जा सकते थे, क्षत्रियों का सहयोग ले सकते थे, लेकिन बन जाने में उन्होंने वहाँ अपने राज्य के अलावा उनके मामा चाचा जो भी थे सब में सहयोग ले सकते थे, किसी का न सहयोग लेके बन गए। बन जाने के बाद बिल्कुल जंगल में रहने के बाद उन्होंने आदिवासियों से, दूसरे लोगों से एक सहयोग लेके, और इतने बड़े उस समय के सबसे ताकतवर, जिसको रावण बताते हैं, सबसे ताकतवर अन्याय और अत्याचार के वजह से उनका अंत किया। तो ये एक उनका पराक्रम ही है, एक उनका एक अनुसरण करने की जरूरत है कि हमें जरूरत नहीं कि पब्लिक लेके चलें। अपने आप में एक उन्होंने एक आदर्श साबित किया। उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे जिसका नाश करना था उन्हें, तो वो अपना एक अपना उस ये साबित किया कि हम किस तरह से आदमी को परिवर्तन लाके और अपने इकट्ठे होकर अपने समाज में के अन्याय का नाश करना, न्याय की विजय, न्याय को स्थापित करना, ये उनका धर्म स्थापित किया, और उस पर आजकल हम लोग सब लोग चल रहे हैं। चलिए हम इस समय जनकपुरी में पहुंच चुके हैं। जो आप हमारे सामने ये मेहमान लोग बैठे हुए हैं, ये श्री रामचंद्र जी की बारात के स्वागत करने के लिए यहाँ पर जनकपुरी में इस समय उपस्थित हैं। आइए इनसे जानकारी हासिल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बारात का स्वागत किस प्रकार चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? कमलेश गुप्ता। जी, कमलेश गुप्ता जी। श्री रामचंद्र जी की बारात निकल चुके हैं अयोध्या से और रास्ते होते हुए आपके जनकपुर में पधारने वाली है। रामचंद्र जी की बारातियों के व्यवस्था में क्या इंतजाम है आपके साथ? प्रभु रामचंद्र जी की बारात में स्वागत के लिए भोजन की व्यवस्था है, उनके सम्मान के लिए जो उचित सम्मान है उसकी व्यवस्था है। बाद में उनके यहाँ विदा होने के लिए उनके जो
हम लोगों को पला वगैरह दिया जाता है, बैना जिसे बोलते हैं, उसकी व्यवस्था है। कितने बाराती अभी तक आ चुके हैं? अभी तक करीब 20 लोग आ चुके हैं। क्या नाम है जी आपका सर? त्रिजेश गुप्ता। ब्रजेश गुप्ता जी, रामचंद्र जी आ रहे हैं आपके यहाँ पर बारात लेकर के, कैसा महसूस हो रहा है आज? ये मेला हमारा प्रभु आएंगे हर 100 साल पुराना मेला है और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि भगवान हमारे दरवाजे पे आए हैं और उनका भव्य स्वागत हम लोग करें और किसी प्रकार की जो भी बारात में आए हैं उनको तकलीफ ना हो। हमारी जनकपुरी का उत्सव का माहौल बहुत बढ़िया है। सभी लोग हर्षो उल्लास से तैयारी में हैं। सभी लोग बारातियों का स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग हमारे यहाँ जो भी हैं, हमारे नन्नू चाचा, कमलेश गुप्ता जी, त्रिजेश चाचा जी, ये सब भैया, सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।